गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कारक और कारक चिन्हों के बारे में पढ़ रहे थे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कर्म कारक। दूसरा कारक है हमारे लिए कर्म कारक। कर्म अपन ने पढ़ा था, कर्ता का चिन्ह था ने, कर्म का चिन्ह था को, जिसमें दूसरी या द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्तुरीप्सितमं कर्म, यानी कर्तु यानी कर्ता को, ईप्सितमम यानी ईप्सित यानी कि जो करता है, इच्छा रखता है, उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा। अर्थात कर्ता क्रिया से जो सर्वाधिक इच्छा रखता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। किसके द्वारा? कर्मणि द्वितीय के द्वारा कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। तो कर्तुरीप्सितम यानी कर्ता है वो क्रिया से जो सर्वाधिक इच्छा रखता है, यानी कि कर्ता जब क्रिया को करता है तो उस समय वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अब क्रिया कर रहा है और क्रिया से जो उसको अधिक इच्छा रखता है, जब करता है क्रिया से सर्वाधिक इच्छा रखता है, तो वहां पर उस इच्छा रखने वाले शब्द की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है अपने, राम है ग्रामम गच्छति, राम है गांव जाता है। अब राम करता हो गया, जाना क्रिया हो गई। राम क्या कर रहा है? जा रहा है। अब जा कहाँ आ रहा है? अब जाने की क्रिया है, कर्ता जाना कहाँ चाहता है, यानी कि क्रिया से वो क्या चाहता है? जाना चाह रहा है। कहाँ जाना चाह रहा है? गांव में। तो इसलिए गांव क्या हो गया यहाँ पर? कर्म। और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। इसलिए राम गांव जाता है, यानी राम जाने की क्रिया कर रहा है, स्वतंत्र है। पर जा कहाँ आ रहा है? उस चाहता क्या है वो, यानी कि ईप्सित क्या है उसको क्रिया से। तो क्रिया से वो क्या करना चाहता है? जाने की क्रिया कर रहा है। तो जाने की क्रिया कहाँ कर रहा है? वो गाँव जाने की क्रिया कर रहा है, गाँव जाने की। इसलिए गाँव शब्द में हो गई द्वितीय विभक्ति। बालकः वेदम पठन्ति, बालक वेद पढ़ते हैं। बालक पढ़ते हैं, पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं बालक, पर वो पढ़ क्या रहे हैं? उस शब्द में अपन को क्या करना है? द्वितीय विभक्ति करनी है। तो वो वेद पढ़ रहे हैं, तो वेद शब्द में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। ठीक है। अगला एग्जाम्पल अपना कि वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, वयम हम सब, नाटकम यानी नाटक, दृक्ष्यामः यानी देखेंगे, हम सब नाटक देखेंगे। देखेंगे यानी कि क्रिया कर रहे हैं देखने की, हम सब देखने की क्रिया कर रहे हैं। क्या देखना चाहते हैं अपन? देखने की क्रिया किस लिए कर रहे हैं? भाई हम कुछ देखना चाहते हैं, तो नाटक। तो उस नाटक शब्द में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। साधु तपस्याम अकरोत्, साधु ने तपस्या की, है ना। तो उसने क्या, साधु है, साधु ने क्या किया? साधु ने की क्या? तपस्या। तो तपस्या शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। संदीप है सत्यम वदेत, संदीप को सत्य बोलना चाहिए। संदीप को बोलना चाहिए क्या? सत्य। तो सत्य शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभितः, उभयतः, इन दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर। ठीक है। तो अभितः यानी दोनों ओर, उभयतः यानी दोनों ओर। इन दोनों शब्दों के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कि ये शब्द जिसके साथ में जुड़ जाते हैं उस शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति, उभयतः भी कर सकते हैं अपन यहाँ पर। तो राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष है। वृक्ष किसके दोनों ओर है? राजमार्ग के। सड़क है, सड़क के दोनों साइड में पेड़ हैं। अब एक पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो वृक्षः सन्ति। तो राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं, तो राजमार्ग है, सड़क के दोनों ओर है, तो उस दोनों ओर किसके साथ में जुड़ रहा है? राजमार्ग से या सड़क से। तो उस शब्द में हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। परितः सर्वतः, इन दोनों का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है। तो यहां पर भी इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं। समया निक्षा, समया और निक्षा इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। समया और निक्षा दोनों का अर्थ होता है समीप।
तो विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति। विद्यालयम विद्यालय के, निक्षा यानी पास समीप, देवालय यानी देव मंदिर, अस्ति यानी है, विद्यालय के समीप मंदिर है। अंतरेण और विना, इन दोनों का अर्थ होता है बिना। इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो प्रदीप है पुस्तकम विना अंतरेण पठति, यानी कि प्रदीप है वो पुस्तक के बिना, यह अंतरेण का मतलब होता है बिना पढ़ता है, यानी कि प्रदीप पुस्तक के बिना ही पढ़ता है। अंतरा, अंतरा यानी बीच में। तो राम है, रामम श्यामम च, राम और श्याम के बीच में क्या है? अंतरा यानी बीच में। देवदत्त है हस्ती, देवदत्त है, यानी कि 3 जने जा रहे हैं, 3 में से अपन को एक के बारे में बात कर रहे हैं। देवदत्त करता हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देवदत्त के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो राम और श्याम है, इन दोनों के बीच में देवदत्त है। अपन को किसके बारे में ज्ञात करना है? देवदत्त के बारे में। तो देवदत्त हो गया कर्ता, इन दोनों के बीच में वो चल रहा है। तो बीच में शब्द इन दोनों के साथ में जुड़ा, राम और श्याम के बीच, के बीच शब्द इन दोनों के साथ में जुड़ रहा है, तो इन दोनों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। धिक, धिक यानी धिक्कार, यानी कि धिक्कार के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। तो दुष्टम धिक, यानी दुष्ट को धिक्कार है। बाद में है प्रति, प्रति का मतलब होता है और, यानी कि दिशाभग के बारे में बताया जा रहा हो। तो छात्राः विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, तो छात्र हैं वो विद्यालय की ओर जाते हैं। छात्र जा रहे हैं कहाँ? विद्यालय की ओर, विद्यालय की ओर जा रहे हैं, तो प्रति विद्यालय के साथ में जोड़ दिया गया। तो विद्यालयम प्रति, विद्यालय की ओर जाते हैं। अनु यानी पीछे, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। राजपुरुष है चोरम अनुधावती, राजा का सैनिक है, चोर के पीछे भागता है। चोरम अनुधावती, तो चोर के पीछे, पीछे शब्द किसके साथ में जुड़ा? चोर, तो उस शब्द में हो गई द्वितीय विभक्ति। यावत, यावत यानी तक, इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। गणेश है वनम यावत गच्छति, गणेश है वन तक जाता है। तो वन तक, तक शब्द वन के साथ में जुड़ा, तो उस वन शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। गणेश जाने की क्रिया कर रहा है। अधो अधः यानी कि सबसे नीचे, नीचे ही नीचे। भूमिम अधो अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे ही नीचे जल है। अब किसके बारे में? नीचे ही नीचे क्या है? जल है, ठीक है। किसके? भूमि के। तो भूमि शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जल के बारे में अपन बात करें तो जल यहाँ पर कर्ता हो गया, जलम अस्ति, जल है। कहाँ है जल? भूमि में नीचे ही नीचे, ठीक है। अध्य अधि, अधिधन अधि, यण संधि हो गई, अंदर ही अंदर, यानी कि अब किसके बारे में बात करें? लोकम अध्य अधि हरि अस्ति, लोकम यानी संसार में, अंदर ही अंदर क्या है? हरि अस्ति, हरि यानी भगवान, अस्ति यानी है। हरि के बारे में यानी भगवान के बारे में अपन बात करें, कहाँ है वो भगवान? पूरे संसार में, इसीलिए अध्य अधि किसके साथ में जुड़ा है? लोक यानी संसार के, तो इस शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ही ऊपर। लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य है अस्ति, लोकम यानी संसार में ऊपरी ऊपर क्या है? सूर्य है, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर, सूर्य के बारे में अपन बात करें, और सूर्य है कहाँ? संसार में ऊपर ही ऊपर, तो इसलिए ऊपरी ऊपरी के साथ में लोकम शब्द जुड़ा है, इसलिए लोकम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसके अलावा 16 धातु हैं, इनके योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति ही होती है। जैसे दू है यानी दूहना, इस धातु के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गोपाल है गाम पय दोग्धी, गोपाल गाय से, पय यानी दूध, दोग्ध यानी दूता है, गोपाल गाय से दूध दूता है। दूहना हो गया, दूह धातु आ गई, तो दूध किससे दूर है? गाय से, तो गाय शब्द में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। याच, याच यानी मांगना, इसके योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते, यानी सुरेश महेश से क्या है? पुस्तकम याचते, पुस्तक मांगता है। मांग कौन रहा है? सुरेश। किससे मांग रहा है? महेश से, तो उस शब्द में अपने को क्या करनी है? द्वितीय विभक्ति। पच यानी पकाना, ठीक है। तो पकाना के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। पाचक है तंडुलान ओदनम पचती, यानी पाचक है यानी पाचक, पचाने वाला, पकाने वाला, जैसे अपन रसोईया बोलते हैं उसको पाचक कहा जाता है, ठीक है। तंडुलान यानी चावलों का, ओदनम यानी भात, चावल बनाने के बाद में जो बनते हैं पके हुए चावल, उनको भात बोलते हैं।
पचती यानी पकाता है। तो पाचक चावलों से भात पकाता है। अब चावलों से पका रहा है भात, भात किसका होता है? चावलों का। तो चावल शब्द में क्या हो गई? तंडुल यानी चावल। तो चावल शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। दंड यानी दंड देना। राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। पृच्छ यानी पूछना, ठीक है। तो स माणवकम पंथानम पृच्छति, स यानी वह, माणवकम यानी बालक को, पंथानम यानी पथ या मार्ग, पृच्छति यानी पूछता है, वह बालक से मार्ग पूछता है। रुद्ध, रुद्ध धातु आ गई। तो रुद्ध धातु के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ग्वाल है वज्रम ग्राम गाम अवरुणधि, यानी कि ग्वाला गाय को वज्र में रोकता है। ची यानी चुनना, इसके योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। मालाकार है लताम पुष्पम चिनोती, अब ची धातु आ गई यहाँ पर, है ना। तो ची चिनोती, तो क्या चुन रहा है? माली लता से पुष्प चुनता है। कहाँ से चुन रहा है? क्या चुन रहा है? पुष्प। किससे? पुष्प यहाँ पर हो गया। पुष्प को चुना जा रहा है किससे? बेल से, लता से। वहां पर लता शब्द में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। अर्थ देखें तो अपन करण, ये करण कारक का लग रहा है, या अपादान, ठीक है, से, उन दोनों का चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या हुआ? किस कारण से? कि ची धातु आ गई, उस कारण से यहाँ पर करण या अपादान कारक न होकर कर्म कारक ही हुआ। जी यानी जीतना। तो नृप है शत्रुम राज्यम जयति, राजा है शत्रु से राज्य को जीतता है। जीत किससे? राजा राज्य जीत रहा है, किससे जीत रहा है? शत्रु से। तो यहाँ पर वही बात करण कारक वाली थी। तो वहां पर शत्रु शब्द में तृतीय विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति ही होती है। ब्रू यानी बोलना, ठीक है, बोलना। तो उस शब्द में हो गया शिष्य, मतलब गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते या शासति। शासति में भी एक शास धातु है, ठीक है। ब्रू या शास, ब्रू यानी बोलना, शास यानी कहना। तो गुरु शिष्य को धर्म के बारे में बोलता है या कहता है, ठीक है। तो गुरु है, ब्रू और शास धातु आ गई, इस कारण से यहाँ पर शिष्य शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर दो धातुएं एक साथ आ गई, ब्रू और शास। अब अगली है मथ धातु। मथ यानी मथना। स क्षीर निधिम सुधाम मथनाती, वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। मुश यानी चुराना। चोर है देवदत्तम धनम मुशनाती, मुश धातु आ गई। क्या है? कि चोर देवदत्त से धन चुराता है। मुश यानी चुराना, मुश धातु आ गई, इसलिए देवदत्त से चुराता है। तो उस शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। नी यानी ले जाना। स अजाम ग्रामम नयति, वह बकरी को गांव ले जाता है। अब ले जा रहा है किसको? बकरी को। कहाँ ले जा रहा है? गांव में, ठीक है। तो बकरी को गांव ले जाता है, तो ग्रामम शब्द हो गया। री यानी हरण करना, अपहरण करना, है ना। तो स ग्रामम धनम हरती, वह गांव में धन को ले जाता है या हरण करता है। वह गांव से धन का हरण करता है या चुरा, मतलब चुराना ही हो गया एक तरह से, अपहरण करना। वह नहीं वहन करना, ढोना, ले जाना। तो किसके है? ग्रामम भारम वहती, किसान गांव में बोझा ले जाता है, भार ले जाता है, वजन ढोता है। तो गांव में सप्तमी होकर, सप्तमी न होकर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। और अतलास है कृष, कृष यानी खींचना। कृष के क्षेत्रम महिषी कर्षति, किसान खेत में भैंस को खींचता है। तो भैंस को खींच रहा है, तो खां खेत में। तो खेत में सप्तमी में पेपर तो सप्तमी का है, पर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति होती है। अगला कारक अपन अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।